सज्जनों, एक बार तो भगवान ने जाकर के आश्चर्य की बात देखो, समुद्र का एक बार तो स्वयं कृपा करके हाथी के ऊपर जो गजेंद्र है इसको उबारा, ग्रह को मारा। आपको मैं बता दूं संक्षिप्त कथा, क्योंकि अब नंदोत्सव की ओर बढ़ना ही है मुझे जल्दी से जल्दी। अनेक योजन का, भागवत में तो लिखा 10,000 योजन का पहाड़, 3 शिखर हैं, ऊपर सरोवर, में नाना प्रकार के वृक्ष हैं और उस जंगल में नाना प्रकार के पशु रहते हैं। एक गजेंद्र हाथी भी रहता था। पानी पीने के लिए गया, उसमें जाकर के एक मगर था, वाने पैर पकड़ लिया। लड़ते लड़ते, भागवत में लिखा है समा सहस्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्षें हो गई। अंतिम समय भगवान को बुलाया, तब ठाकुर जी ने ग्रह को मारा, गजेंद्र को बचा लिया। ये हमारी तुम्हारी कथा है, ठीक है ना। ये संसार ही एक सरोवर है, अपन कहते हैं ना, ये संसार सागर है भाई। ये संसार सागर में जल भरा है, किसका? विषयों का। ये जल भरा है और इसमें हम नहा रहे हैं। पत्नी के प्रेम से, बैरी के बैर से, धन के लोभ से स्नान कर रहे हैं। कौन है ये? गजेंद्र। बोले हम सब जीवात्मा ही गजेंद्र हैं, हम जितने लोग हैं गजेंद्र हैं, ठीक है ना। नहाते नहाते ये पता नहीं रहता है कि ये संसार में भी एक ग्रह है, मगर है, उसका नाम है मोह। ये पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ता है कि आप छूटना चाहते हो पर छूट नहीं पाते। कथा में नहीं आओगे भगत जी? बोले महाराज दुकान पे बैठना पड़ता है, छोरा इधर उधर ध्यान देता नहीं जाना, दुकान बिगड़ जाएगी, और आज ये अटैक आ गया तो फिर कैसे चलेगी। अरे माता जी कथा में आओ ना। बोले अरे नाती को देखना पड़ता है, और आज ही शाम को चली गई। बोलो राधे राधे। कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेकर के आए है ना, ये जीवन है कपूर की तरह, चिपके हैं, बंधे हैं। किससे? ये मोहरूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। अच्छा देखो, जब पत्नियां खींचती तो तट पे आता, और ग्रह जैसे ही झटका मारता सो मझधार में पहुंचता। इसका मतलब जब बच्चे अपमान करते हैं, बहू कुछ बोलती है, सो ही सूटकेस तैयार किया, बोले अब हरिद्वार चलेंगे या वृंदावन रहेंगे, पर यहां से चलेंगे। चल पड़े और स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे या कार से गए तो एग्जाम मिला। पत्नी बोली सुनो कहाँ रुकेंगे, रुकने की व्यवस्था? भाई बोले अभी तक नहीं भाई, पर वहाँ कर लेंगे कछु न कछु। अजी लौट के चलो, गर्मी बहुत पड़ रही है, गुरुजी के यहाँ एसी मिले कि नहीं मिले, कब तक रहेंगे, लौट के घर ही चलो, छोरा से तुम ही झगड़े थे, वो वैसे ठीक है। और लौट के शाम को फिर आ गए। बेटा बोला पिताजी वृंदावन गए थे, हमेशा रहने के लिए रहे आए, सो क्रोध में आके बोला तेरी शकल देखना नहीं चाहता था, पर ट्रेन नहीं मिली इसलिए लौट के आ गया। बैंक का कुछ काम था इसलिए लौट के आ गया। ऐसे ही बस जब झटका लगे तो वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, हरिद्वार, आते जाते रहो थोड़ा, फिर लौटा। ये प्रेम धीरे धीरे जुड़ेगा, क्योंकि जब नवोढ़ा बच्ची का विवाह होता है, वधू बनती है वो, तो धीरे धीरे मायके की याद उससे छूटती है और ससुराल में उसकी प्रीति होती है। ये संसार हमारा मायका है और भगवान का धाम हमारी ससुराल है। जाने की तैयार कर लो। बेटी जवान हो तो मायके में थोड़ा प्रेम कम कर दो। माता पिता का प्रेम होता है, पर अंदर से प्रेम रखो, बाहर से कठोर बोलो, क्योंकि यदि तुम्हारा प्रेम होगा तो वो वहां जाकर के सेट नहीं होगी फिर। इसलिए मैं प्रार्थना मंच से भी करता हूं, अपनी बेटियों की यदि गृहस्थी बसाना चाहती हो तो माताओं बच्चियों से, बेटियों से टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात कम करो। तुमने टांग अड़ाई और उसकी गृहस्थी बर्बाद भई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर ये जान लो, ऐसा नहीं संस्कारी बच्चियों की बात नहीं है, वो खूब संबंध रखें। तो ससुराल हमारी कहाँ है? ठाकुर जी के यहाँ। समझ गए ना? बच्चों में भी रहो, पर माला भी जपो खूब चकाचक। और एक समय ऐसा आया कि बरसें हो गई, हजारों, माने आयु पूरी निकल गई, सबने साथ छोड़ दिया।
जब अंतिम सांस लेने लगी तो सब छोड़ ही देते हैं, न पत्नी न बच्चे न नाती न पोता, कोई साथ नहीं दे पाते, सबको छोड़ दो। इस ग्रह रूपी मगर से बचना चाहते हो, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? भगवान आए थे ना, क्या चलाया? चक्र सुदर्शन। सुदर्शन माने सुंदर हैं दर्शन जिसके, किसके? जे नहीं निरख मग सांपे नदी, 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 जे नहीं निरख मग सांपिन बीची, निरख मग सांपिन बीची, तजहि विषम विष तामस तीची, तजहि विषम विष तामस तीची, तजहि विषम विष, तजहि विषम विष, तजहि विषम विष तामस तीची। सुंदर तो केवल भगवान है, ठाकुर जी है। आहा, जटा रखाए हैं, बलकल पहने हुए हैं, धनुष बाण लिए हैं, और इनको देख करके सांप बिच्छू शेर मृग एक लाइन में खड़े हैं। ये है सुंदरता। हम कितना भी क्रीम पाउडर लगाएं सुंदर बने, पर जून के महीने में जब 12-2 बजे पैदल चलोगे तो आपका जो पाउडर क्रीम है वो आपको सुपड़ कहां बनाए देगा। बोलो राधे राधे। सुंदरता चरित्र की है। आप क्रीम पाउडर मत लगाओ, साबुन महीने तक मत लगाओ, चमक अंदर की होती है, बाहर की चमक कितनी रहेगी? बोलो क्यों जी? बाहर की चमक बिल्डिंग पर कितनी भी करो, चाहे आप कोई भी कंपनी का पेंट करवाओ, और किसी की आमद 6 महीने, किसी की म्याद 1 वर्ष, किसी की 2, किसी की 5, बाद में तो झरेगा कि नहीं झरेगा? बोलो। ऐसे ही चरित्र की, भजन की, ध्यान की जब चमक होती है वो ओरिजिनल होती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करो, श्री राधे राधे। अंत में भगवान को बुलाया। सुदर्शन तो ठाकुर जी हैं, सुंदर हैं दर्शन जिसके। और ठाकुर जी को जब बुलाया, जब आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाएंगे तो मोह रूपी मगर छूट जाएगा, मर जाएगा, और हम भगवान के हो जाएंगे। एक महात्मा जी भक्तमाल में उसकी चर्चा है। तो धनुर्दास जी महाराज गुरु जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो पत्नी के ऊपर छाता लगा के जा रहे थे, वो गुरु जी से पीठ दे करके जा रहे थे। गुरु जी ने कहा कि धनुर्दास ये क्या कर रहे हो तुम? एक पत्नी के ऊपर छाता लगाए हो और मेरी ओर पीठ करके आ रहे हो, पत्नी की ओर मोह करके आ रहे हो, ये क्या तुम्हारी प्रवृत्ति है? बोले गुरु जी पत्नी मेरी बहुत सुंदर है, यदि कहीं छाता हट गया, धूप यदि कहीं पड़ गई तो चेहरा बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं छाता लगाता हुआ आ रहा हूं। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर किसी को देखा ही नहीं क्या? बोले कोई है ही नहीं, और देखा भी नहीं, और ज्यादा सुंदर कोई मिल गया तो? बोले ऐसा कोई हो तो बताओ। गुरु जी ने श्री बांके बिहारी को प्रकट किया और दिव्य दृष्टि से दर्शन करवा दिए। धनुदास जी ने लौट करके गृहस्थी देखी ही नहीं। तो चित्त में जब बिहारी जी की झांकी बस जाए तो संसार की जितनी सुंदरता है वो फीकी पड़ जाए। बोलो राधे 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 राधे। तो बस यही कथा है कि आप हम जितने लोग हैं यही गजेंद्र हैं। मोह रूपी ग्रह ने हम लोगों को पकड़ रखा है, पर यदि कहीं बंसी वाले कृष्ण कन्हैया की झांकी चित्त में जम गई तो आप गृहस्थी में भी मीरा हो, आप तुलसी हो, सूर हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। घर में ही मंदिर बना लो, वहीं भक्ति करो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे।